क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोलना चाहता है कि भाई व्हेन ए रिजिड बॉडी रोल्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, force of friction acting on it is zero. When a rigid body rolls on a rough horizontal ground, एक rigid body है, rough horizontal ground पे rolling कर रही है वो without slipping, without any external force, वहां पे कोई external force भी नहीं है. The force of friction acting on it is zero. क्या इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा? क्या इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा? जी हाँ, इस पे यार कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है ना, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल फोर्स ही होता है. तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? जीरो होगा. तो सर स्टेटमेंट 1 तो सही है. क्या बात है, अभी तक सारे स्टेटमेंट 1 सही आ रहे हैं. Statement 2. When there is no slipping at point of contact between two surfaces, no frictional force acts between them. यहां पे इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है. यहां देखो सेकंड स्टेटमेंट में ना, nothing is given about external force. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में दिया हुआ था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं. अब ध्यान समझना, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है यानी प्योर रोलिंग है. एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे कोई स्लिपिंग नहीं है. ये एक बॉल मान लेते हैं, ये एक प्लैंक मान लेते हैं, तो यहां पे नो स्लिपिंग. फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम. क्या हमेशा वहां फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा क्या? जरूरी नहीं है ना यार. आपने अगर बॉल को पहले से ही इस तरीके से ट्रांजिशन प्लस रोटेशन करके उसके ऊपर डाला है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन वहां पे एक्ट करे. इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ.